अस्सलामुअलैकुम। हम सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया के दरबार से खादिम सैफुद्दीन ताजी, और आज हमारे साथ में मौजूद है हमारे बिरादर, हमारे बड़े भाई खादिम गुलाम अहमद ताजी साहब, जो आज हमारे साथ में मौजूद है सरकार की बारगाह में। आज हम लोगों का इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, सरकार ताजुल औलिया के उर्स पाक से रिलेटेड जो तारीख है, यानी जो कैलेंडर के अंदर में तारीख है, उसके ऊपर में कुछ बात करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो गुलाम भाई, हमें ये बताइए कि सरकार की उर्स पाक की जो तारीख है, तो ये 29 चांद का मेंशन किया हुआ है कैलेंडर में या 30 चांद का? देखिए, कैलेंडर का मेंशन ऐसा होता है, कैलेंडर में 29वां ही मेंशन आता है ज़्यादातर। अच्छा लेकिन हमारे यहाँ जो नागपुर के मुफ्ती साहब है, जी। जब तक इनकी शहादत नहीं आती है, जब तक कि यहाँ उर्स पाक का डिक्लेयर नहीं होता है, हाँ, यानी 26 मुहर्रम की जो तारीख है वो यहाँ के मुफ्ती साहब के ऑब्वियसली ऑब्वियसली होने वो डिक्लेयर उर्दू होने के बाद ही उर्दू के हिसाब हम से यहाँ ही उर्स की चांद की शहादत को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ही। सरकार की उर्स का आगाज़ का हम हाँ, तारीख डिक्लेयर तो करते हैं। ये जो कैलेंडर के अंदर में 22 तारीख डाली हुई है, तो ये 22 तारीख 29वें के हिसाब से है या 30 के हिसाब से? और अगर 29वें के हिसाब से उर्स पाक का शेड्यूल देखा जाए तो कितनी तारीख से परचम रहेगा? 29 तारीख का अगर देखा जाए हाँ तो 18 जुलाई, हाँ 22 मुहर्रम, हाँ, ये सरकार का परचम कुशाई का दिन रहेगा। मतलब उर्स पाक का आगाज यहाँ से हो जाएगा 29 चांद के हिसाब से 29 देखेंगे। चांद के हिसाब से। अच्छा, और 30 चांद के हिसाब से देखेंगे और तो? 30 चांद के हिसाब से देखा जाएगा तो 19 जुलाई, हाँ, 22 मुहर्रम आराम रहेगा, यानी उस अच्छा, दिन परचम कुशाई होंगी। मतलब चांद के ऊपर में। चांद के ऊपर 18 भी अच्छा, हो सकता है परचम कुशाई, और 19 भी हो सकता है। अब हमें ये बताइए गुलाम भाई कि कैलेंडर के अंदर में 29 तारीख है। अब बहुत से दूर से आने वाले जायरीन हजरात जो है, उनको दिक्कत हो जाती है। जब चांद की शहादत मिलती है तो बहुत देर हो जाती है उनको आने तक की। हाँ, क्योंकि कैसा है, 2-2 महीने 3-3 महीने पहले टिकट से मिलना लोग पॉसिबल नहीं होता है। बुकिंग करते हैं ऑब्वियसली। तो उन लोगों के लिए क्या मशवरा है आपके पास? उनके लिए तो यही मशवरा है कि जो 29 तारीख जो चल रही है कैलेंडर के हिसाब से, जी इस हिसाब से वो अपनी बुकिंग कर लें, जी ताकि उनको यानी सहूलियत मिल सके, और आने जाने में, यानी कि आने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, यानी जो तत्काल टिकटें होती है, ये होती है, सब वो ना करना पड़े। एक कंफर्म टिकट मार के अगर वो 29 चांद के हिसाब से रख ले अपने पास, तो सरकार के यहाँ अगर 30 चांद भी हुआ यहाँ पर, जी, मोहर्रम आराम का जो है, मोहर्रम का जो 30 चांद भी हुआ था, एक हिसाब से एक दिन उनको यहाँ पहले रेस्ट मिल सकता है यहाँ आने के बाद, यानी ऑब्वियसली अगर से वो लोग 29 चांद को मद्देनजर रखते हुए अगर आ रहे हैं, तो एक चीज ये हो जाएंगी, वो 29 चांद के अंदर में अगर आएंगे तो उनको, जैसे कि वो अगर 21 तारीख को भी अगर यहाँ पहुंचे तो उनको परचम कुशाई मिल जा रही, अपना उनको जन्नती दरवाजा मिल जा रहा 25 तारीख को, जो दूसरे दिन उनको 26वीं शाही संदल का दिन मिल शाही जा संदल रहा, का दिन मिल जा तो रहा उनका दिन खराब नहीं हो रहा। नहीं, दिन और खराब अगर से एंड टाइम पे 30 चांद की वो बुकिंग कर ली है पहले से, तो उसमें उनको 26 ही एकदम सडनली पहुंचेंगे वो। हाँ, कोई मॉर्निंग में आएगा, कोई दोपहर में आएगा, मिलेगा सही कोई तरह मॉर्निंग में आएगा, कोई दोपहर में आएगा, इसी वजह से 26 ही मिस होने का उनके ये हो सकता है। तो 29 चांद को ही ध्यान रखते 29 चांद को ध्यान में रखते ही उन्होंने अपनी टिकट यहाँ आने के लिए बुक करनी बहरहाल चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अपन लोग तो उर्स पाक का आगाज तब मानते हैं कि जब सरकार का परचम पेश होता है और मुहर्रम शरीफ का चांद नजर आता है, तो अपन तभी वहां से अपनी तैयारियां शुरू हो जाती है अपने क्योंकि आप। जब अपन मुफ्ती साहब के आगे तो जा नहीं सकते और ना ही जाना है, जाना है, क्योंकि आज ऐसा है कि मुफ्ती साहब चांद की तारीख डिक्लेयर करेंगे तो अपन ईद मनाएंगे। ईद मनाए। ये तो तो यहाँ बहरहाल ये तो छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है, मैंने भी रिसेंट में देखा, मुझे एक डीएम आया था, एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि सरकार के जो छोटा कुल शरीफ होता है वो आवाम के लिए रहता है या दीगर अतराफ के लोगों के लिए रहता है, ये बात का क्लियर कर रहा है। ये तो सरकार का सब, जितनी यहाँ सरकार के ज़ायरीन लोग आते हैं जी ये उन्हीं के लिए होता है। सरकार का जो एक जश्न यहाँ कंप्लीट होता है, और सरकार का जो कुल शरीफ का छीटा हर ज़ायरीन के चेहरे पर, हर ज़ायरीन के हाथों में लगना चाहिए। सरकार का जो कुल शरीफ होता है, यहाँ से जो जाने वाला ज़ायरीन है, तो सरकार की दुआओं से बाखुलस अपनी दुआएं सरकार लेके जाए सुभान अल्लाह। यहाँ से। और एक अपने हैं यहाँ ऐसा होता है, जहाँ तक मैंने स्टडी तो नहीं किया इस बारे में, लेकिन मुझे ये मेरी पर्सनल अनुभव है, मैं ये मानता हूँ कि अपने यहाँ ही अपने को 2 कुल शरीफ करने को मिलते हैं, एक 29वां और एक बड़ा दूसरा कुल, 27वां। एक बड़ा कुल शरीफ और एक छोटा कुल शरीफ की फातिहा होती है। जी,
मैंने देखा है कि सरकार में आने वाले जो लोग हैं वो 25 मुहर्रम से अपनी तैयारी कर लेते हैं, जी हाँ, 26 बेशक। मुहर्रम को यहाँ पहुंच जाते हैं, जी हाँ, 27 मुहर्रम का कुल शरीफ करके अपनी रवानगी रवानगी कर करते लेते हैं। मेन। कुछ लोग छोटे कुल शरीफ की फातिहा करके जाते हैं, हाँ, कुछ लोग बड़े कुल शरीफ की रस्मात को पूरी करके जानी कंप्लीट करके जाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी आशिक हैं कि जो परचम कुशाई से रहते हैं और 29वां कुल करके 29वां जाते कुल हैं। करके जाते हैं। पूरे सरकार की जितनी रुस्मात है वो करके यहाँ जी। से फारिग होके तो जाते अब हैं। बात करते हैं कुछ रस्मात के ऊपर में कि बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि 29वें तारीख की भी डेट बता दो उर्स पाक की, और 30वें चांद की भी डेट बता दो, तो इससे आसानी ये हो जाएंगे उन लोगों को टिकट बुक करने करने में के लिए आसानी आसानी हो हो जाएंगी, और जाएगी। स्टे वगैरह जो करना रहता है आसानी तो हो। उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो 29वां चांद अगर पकड़े मुहर्रम का, जी हाँ, तो सरकार का जो परचम कुशाई का जो दिन आएगा वो 18 जुलाई आएगा। 18 जुलाई ये और 29वां 29वां चांद मतलब 29वें चांद से उर्स पाक का आगाज हो जाएगा 18 18 जुलाई से। और सरकार का जन्नती दरवाजा जो है जी, वो 25 मुहर्रम यानी वो 21 जुलाई 21 जुलाई आएगा। ओके। और 26 फरवरी से जो यानी सरकार का जो मेन दिन है 26 शाही मुहर्रम, सफरल का 26 मुहर्रम, वो 22 जुलाई आएगा। अच्छा वो 22 ये जुलाई 29वें के हिसाब से शेड्यूल होगा। और और सरकार छोटा का जो कुल छोटा कुल है वो जी। 23 जुलाई होगा। और बड़ा सुबह कुल 9:30 बजे कुल शरीफ की फातिहा होंगी दरगाह जी। शरीफ में। और बड़ा कुल शरीफ की जो फातिहा है वो 25 जुलाई के दिन, ये हो गया 29 जुलाई की डेट। 29 जुलाई। अब 30वें चांद की भी आप बता दीजिए। 30वें चांद का ऐसा रहेगा कि 19 जुलाई को सरकार की परचम कुशाई होगी। जी, सरकार की परचम कुशाई 19 जुलाई को होगी। उसके बाद में सरकार का जो जन्नती दरवाजा है 25 मुहर्रम वो 22 तारीख के यानी 22 तारीख की डेट में आएगा। अच्छा 22 मतलब 30वें के हिसाब से 26वीं जो आएंगी सरकार की वो 30वें चांद के हिसाब से तो वो 23 जुलाई आएगी। 30 मुहर्रम के हिसाब से 30 मुहर्रम के हिसाब से 23 23 जुलाई की आएगी। अच्छा मतलब यानी एक दिन जन्नती आगे दरवाजा चल जाएगा। जन्नती दरवाजा वो 22 जुलाई को खुलेगा। अच्छा एक दिन आगे जाएंगे अपन हाँ, एक 30वें दिन के आगे हिसाब जाएंगे। से। ओके और छोटा कुल जो है जी, वो 24 जुलाई के दिन आएगा। तो फिर तो बड़ा कुल तो 26 जुलाई का हो गया। वो 26 जुलाई को चले जाएगा, यानी एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए अच्छा। ना शेड्यूल आगे ना बढ़े, इस वजह से 29 तारीख आपके लिए बेस्ट रहती है कि आप 29 एक मिनट 29 शायद चांद। यहाँ आपसे और मेरे से एक गलती हो गई है हम्म, क्योंकि छोटा कुल रहता है 27वीं को, जी ठीक हाँ, है, जी हाँ 29वां कुल रहता है 29वीं को, 29वीं तो 27 से 28 29 2 दिन का फासला रहता है। 2 दिन का फासला नहीं, एक ही दिन का फासला है। नहीं 28 का ही फासला रहता है ना, 29 को तो पुल हो रहा है ना बड़ा वाला। हाँ तो फिर भी 2 दिन पकड़ेंगे ना अपन, जी हाँ, जी हाँ। तो 2 दिन का फासला रहता है 27 में छोटे कुल से बड़े कुल बड़े का। कुल में मतलब 1.5 दिन का फासला अपन 1.5 दिन का पकड़ के पकड़ के चलो। चलो। तो अब मुझे ये बताइए कि अभी अगर से जो लोग ये वीडियो को देखकर आने वाले हैं तो हाल फिलहाल में उन लोगों को अभी रूम वगैरह मिल जाएंगे? देखिए अभी कैसा है, यहाँ की जो तादाद है और जी। सरकार की जो आशिकाने सरकार ताजुल औलिया है वो लाखों की तादाद में आते हैं। जी, तो यहाँ जो रूम है वो जी। उस हिसाब से यहाँ अवेलेबल नहीं है जिस हिसाब से होना अभी चाहिए। तो हाल फिलहाल में हाल फिलहाल में अभी लोग जिनकी बुकिंग कर बुकिंग सकते हैं। जो अगर आने की दिलचस्पी रख रहा है पहले से पहले, जी, तो आशिकाने सरकार ताजुल औलिया तो यहाँ लाखों की तादाद में आता है। बेशक लेकिन अगर अभी जिसको फैसिलिटी अगर अवेलेबल रूम चाहिए जी, तो आज की तारीख में वो बुक कर सकता है। हाँ आज यानी अवेलेबल डेट है जी, यहाँ जितने अतराफ में होटल लॉज या रूम्स वगैरह अवेलेबल है वो हाँ। मिल सकते हैं। लेकिन अगर यही इसको लेट करते हैं तो उनको वो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ। और मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि लोग रिजर्वेशन करते हैं 3 महीने 4 महीने पहले से बुकिंग करते बुकिंग हैं, करते हैं, तो वो लोगों को अभी फैसिलिटी मिल सकती है। मिल सकती है आराम से। वो कैसा है, अगर एंड टाइम पे अगर करेंगे तो थोड़ी उनको दिक्कतें आ थोड़ा सकती दिक्कतों हैं। का सामना कर जी पाते हाँ। हैं। तो मुझे ये बताइए आप कि अभी हाल फिलहाल में लोगों को रुकने के लिए लोग कहाँ कहाँ रुक सकते हैं? मतलब कुछ होटल कुछ गेस्ट हाउस आप रिकमेंड करिए। देखिए यहाँ तो सबसे पहले हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने एक न्यू सराय बनाया है जी मैं इसका फीडबैक लेना चाहता हूँ। मेला ग्राउंड में है। हाँ सरकार के मेला तो ग्राउंड ये में अफोर्डेबल रेट पे है, मतलब अच्छे लोगों के लिए है ये, कंफर्ट रिजनेबल रेट पे है सर। उन्होंने ट्रस्ट के हिसाब से अपना एक मतलब ये खिदमत खल्क खिदमत के के लिए लिए डिसाइड बना किया है दिया और है वो आवाम के लिए। आवाम के लिए है। वहाँ जाके आप ट्रस्ट ऑफिस में बुक कर सकते हैं इसको। ओके
सेकंड उनकी जो ओल्ड सराय है हजरत बाबा जी, ताजुद्दीन पुरानी ट्रस्ट, सराय। ओल्ड हाँ, सराय, ये वहाँ पर दुधिया कुएं के पास दुधिया में कुएं है। के पास में, पुरानी सराय जो है हाँ, दुधिया कुएं के पास में है, है इस और न्यू सराय जो है ये जस्ट मेला मेला ग्राउंड, ग्राउंड के मेला पास ग्राउंड। में। तो ये ये हो गई दोनों यहाँ की सराय जो मैनेजमेंट है इनकी हजरत सराय बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ट्रस्ट, ये इनके जेर सदारत जेर में सदारत चलती है। में यहाँ पर बुक कर माशाल्लाह सकते हैं, मैंने ये भी सुना है कि फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है अच्छी है, और आने वाले ज़ायरीनों को कोई तकलीफ तकलीफ नहीं नहीं है, होती रूम अच्छे हैं। हाँ, मौज। तो हजरत ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले भी कहूँगा, ये कुछ चीज़ें मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे आम लोगों के लिए एक खिदमत मिल जाती है, आम लोग एक आसानी से वहाँ स्टे कर पाते हैं, ये इसलिए है कि जो चीज़ यहाँ से सरकार से जुड़ी हुई है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वैसे दिगर एतराफ में तो बहुत सारी सराय है, गेस्ट हाउस है, काफी है ना, सैयद गेस्ट एक हाउस है, सैयद गेस्ट हाउस है, एक हमारे खादी रिवी- बिरादरी में हमारे गुलाम भाई की ताज गेस्ट हाउस है, ताज गेस्ट हाउस, वो भी बहुत अच्छी है। अब और ऐसा है कि दरबार के आसपास में क्या क्या है ये तो आपको, आप आएंगे आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा इंशाल्लाह ताला। मैं और ऐसी एक वीडियो लेके आऊँगा स्टे के ताल्लुक से कि कहाँ पे आप रुक सकते हैं, कहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इसके भी ताल्लुक से एक वीडियो आने वाला है। जिस किसी भी हजरात को अगर से ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप लोगों से इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों की मदद हुई तो आप लोगों से मैं ये चाहूँगा कि दिगर एतराफ़ में भी इसे शेयर करें और शेयर के साथ साथ में ये वीडियो की लिंक उन लोगों तक की भी पहुँचाएं कि जो लोग सरकार के उर्स में आना चाहते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करूँगा सरकार की बारगाह से सरकार ताजुल औलिया सबको उर्स पाक में आने की सादत नसीब फरमाए, आमीन आमीन तमाम को खुश रखे, तमाम को आबाद रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।